अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। आज का हमारा टॉपिक है MTI 401, लेक्चर नंबर है 42। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। कंसीडर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें दिया गया dx ओवर dt इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y और dy ओवर dt इज इक्वल टू 5x प्लस 3y इन मैट्रिक फॉर्म। अब इसको हम मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dx ओवर dt, ये एक मैट्रिक बन गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास a बन गया। a अब देखें, ये जो है ये हमारे पास x कोफिशिएंट है और ये जो है हमारे पास y कोफिशिएंट है। और यहाँ पे हमने एक साथ इसमें मैट्रिक लिख दिया x y का। सपोज वो सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स वाई है। एक्स वाई हमारे पास डैश जो है वो हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्या बनेगा, 9x1। ये हम पिछली जो हमने एक लेक्चर में की थी उसी के रिलेटेड है, वही एग्जाम्पल को यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया। e की पावर माइनस 2t और माइनस e की पावर 2t और x2 हमें दिया ये वाला। अब देखें, इनके हम डेरिवेट लेते हैं। पीछे हम एक लेक्चर में देख चुके हैं, जैसे हम डेरिवेट लेते हैं वो हो गया। अब हम क्या करते हैं, a(x1) को करते हैं। a हमें दिया गया, x1 दिया गया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x1 डैश इज इक्वल टू ax1। और इसी तरह हम x2 को भी कर लेंगे, ये हम पिछले एक लेक्चर में कर चुके हैं। हेंस x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। x डैश इज इक्वल टू ax एंड व्हेन वी अप्लाई रोक्सन। जब हम रोक्सन मेथड को यूज करते हैं तो हमारे पास इस तरह e की पावर 8e की पावर 4t आ जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है और ये इंडिपेंडेंट है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले उस लेक्चर को लें। उसके बाद एक जनरल फॉर्म हमारे पास होती है, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू c1x प्लस c2 प्लस x3 प्लस c3। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 यूज हुए हैं, तो उसके लिए हम इसके साथ c कोएफिशिएंट लगा देंगे और हमारे पास ये एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ तक जो हमने 40-41 में पढ़ा था सेम वही कंसेप्ट है। इसको आप रिवाइज कर, इसी को रिवाइज किया गया। इसके बाद है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू का हम और आइगन वेक्टर अगर आपने लेक्चर 39 लिया है तो उसमें डीपली डिस्कस किया गया। उसी को ही अब आगे फर्दर किया गया। सपोज दैट x हमारे पास दिया गया ये कि x इज इक्वल टू k1 k2 kn और इसके साथ e की पावर लैम्डा t है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि a e की पावर लैम्डा t। अगर हम इसका डेरिवेट ले लें तो हमारे पास देखें के लैम्डा यानी कि लैम्डा टी था तो लैम्डा स्टार्ट में आ जाएगा, के लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी हो जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटेड होगा। नो पुट इन द इक्वेशन वैल्यूज इन द एक्स डेरिवेटेड इज इक्वल टू ए एक्स। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो के लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स और हमारे पास ए के ई की पावर लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं ए के इज इक्वल टू लैम्डा के। और ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि a माइनस लैम्डा आई के इज इक्वल टू 0 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। नो एज वी नो डैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम दो केस डिस्कस करेंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल आइगन वैल्यूज। डिस्टिंक्ट और रियल वैल्यूज आइगन वैल्यूज के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये यूज होता है, x इज इक्वल टू c1 k1 e की पावर लैम्डा 1t प्लस c2 k2 e की पावर लैम्डा 2t। इसी तरह cn kn e की पावर लैम्डा nt चला जाएगा। एक एग्जांपल है कि dx ओवर dt, वही जो ऊपर एग्जांपल थी उसी को अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास ये a हो गया, ये हमारे पास x हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई। अब ये लैम्डा ये 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा ये कैसे है, ये हम 39 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस मैट्रिक को हम लैम्डा आई मैट्रिक जो होता है उसमें से माइनस करते हैं। मतलब कि उसके जो डायगोनल है वहाँ पे लैम्डा आ जाता है और बाकी 0 एंट्रीज होती हैं, तो इसके जो लैम्डा डायगोनल हैं होंगे उसमें से लैम्डा माइनस हो जाएगा। अब इसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट पिछले लेक्चर में हमने लिया था तो उसी को और यहाँ पे भी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा -1 और 4। a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखें ये जो हैं, अब अगर आपको याद हो ये हमारे पास जो लैम्डास की वैल्यू आई हैं ये आइजन वैल्यूज आई हैं।
आइजन वैल्यूज आई हैं, वेक्टर नहीं आया। वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई हैं इसको हम बारी बारी पुट कर देंगे, किस में, a माइनस लैम्डा टी में और लैम्डा आई में। अब देखें यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा है तो 2 माइनस, और इधर माइनस का 1 है तो -2 -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। और इधर 1 माइनस लैम्डा है तो 1 माइनस इंटू -1 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। और इधर इसके साथ हम लिख देंगे K1 और K2। अब देखें इसको हमने सॉल्व किया, इसको आगे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। यहाँ से हम कह सकते हैं अब 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो K + K2 ये इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास K1 + K2 इज इक्वल टू 0। मतलब के कहने का क्या है, K1 इज इक्वल टू K2 बनता है। K1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 - 1। अब लैम्डा जो हमने 4 निकाला है वो पुट करेंगे, इसकी जगह 4 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास इस तरह का एक यानी कि रिलेशन बन गया 2k - 3k इज इक्वल टू 0। और K1 की हमने वैल्यू निकाली तो 3k/2 आ गया। देन K2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 और 2। 10 x1 हमारे पास ये है, x2 हमारे पास ये है। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, अब देखें हमने ऊपर जो लैम्डास की वैल्यू निकाली थी -1 और 4 निकले थे, तो उसमें हम पुट कर देंगे C1 e⁻- लैम्डा प्लस 3 C2 e⁻4 t, ये हमारा आ जाएगा। और इसी तरह yt भी आ जाएगा। केस 2 में क्या है कि आइगन वैल्यू जो हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स हों, तो उसके लिए अल्फ़ा बीटा और रियल होते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू λ1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड x1 इज इक्वल टू K1 e⁻λ1 और x2 इज इक्वल टू K का कॉन्जुगेट, ये जो बार है इसका मतलब कॉन्जुगेट है, λ1 का कॉन्जुगेट t। ये हम एग्जांपल करते हैं, इसमें सॉल्व कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें एक एग्जांपल दी कि हमने इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास a हो गया। अब वही हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकालने से हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की, उससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई +5 + 2 आयोटा और 5 - 2 आयोटा। इसको हमने λ1 कह दिया, इसको λ2 कह दिया। अब देखें ये हमारे पास आइजन वैल्यूज आ गई। आइजन वेक्टर के लिए हम इसको पुटिंग करेंगे। पहले हमने 5 + 2 को पुट किया, इसको पुटिंग की तो हमारे पास इस तरह के एक आ गया। उसके बाद λ2 को पुट किया, जब λ2 को पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। सो K2 हमारे पास ये आ गया, x1 हमारे पास ये आ गया, और ये देखें e⁻λt यानी कि λ1t हो गया। और ये हमारे पास देखें e⁻2 λ2t था ना, तो ये λ2 हो गया। अब अगर गौर करें यहाँ पे 5 + 2 आयोटा है और यहाँ पे 5 - 2 आयोटा है, तो इसका कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पे देखें 1 माइनस आयोटा था और -2 आयोटा था और 1 + 2 आयोटा है। इसका मतलब अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें तो 1 + 2 आयोटा बन जाएगा, और इसका हम कॉन्जुगेट लें तो 5 - 2 आयोटा बन जाएगा। तो वही जो उसने ऊपर कहा था कि हमारे पास ये एक नोटेशन बन जाएगी कि λ1 λ2 इज इक्वल टू λ1 का कॉन्जुगेट और K2 हमारे पास जो है K1 का कॉन्जुगेट। द एंट्रीज इन K2 corresponding to λ2 आर द कॉन्जुगेट ऑफ द एंट्रीज K1 corresponding to λ1। यानी कि इसका एक जो आंसर आएगा उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास दूसरे के इक्वल ही आएगा। थ्योरम है, थ्योरम में हम क्या कहते हैं कि λ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बी इज कम्प्लेक्स आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक A इज सिस्टम dx/dt इज इक्वल टू ax। और K1 इज एन आइगन वेक्टर, ऊपर क्या था, वैल्यू था, और इधर क्या है, वेक्टर करॉस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यूज λ1। और इसमें से एक ये रिलेशन आएगा कि B1 इज इक्वल टू 1/2 K1 प्लस K, उसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है, तो वो हमें रियल वैल्यू देगा। रियल यानी कि जो पार्ट होगा वो K1 होगा, और इसमें क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास K1 होगा। उसके बाद 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू β1 cos βt प्लस
बीटा टू साइन बीटा टी और ई की पावर अल्फा टी ये स्टार में आ जाएगा। ये जो है हम पिछले लेक्चर में इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा टू हो जाएगा और यहाँ पे बीटा टी और यहाँ पे बीटा वन और साइन टी हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह।